हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी बाय राहुल पाटीदार पर। हम कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज में। आज हम परसेंटेज में पढ़ेंगे प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इनके बारे में। जैसे हमें पता है, एक क्वेश्चन से करते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। क्वेश्चन में दिया है कि एक एक्सपेंडिचर है, एक खर्च है, उतने में जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मींस शक्कर है अगर 10 रुपए किलो की, शक्कर है 10 रुपए किलो की, कंजम्पशन करते थे हम, शक्कर का प्राइस है 10 रुपए केजी, कंजम्पशन करते थे हम 20 केजी एक मंथ में, तो एक्सपेंडिचर था 200। इस टाइप से मैं समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं, बट प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 20% से बढ़ जाए, ये 20% से अगर बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए कंजम्पशन कितने से कम होगा, कंजम्पशन कितने परसेंट कम होगा, ये पूछा है। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो हम इस केस में फ्रेंड्स ऐसे लेंगे, प्राइस 100 से हो गई 120, 20% इंक्रीज हुई, हम 100 को बेस मानेंगे, 100 से प्राइस हो गई 120, प्राइस हो गई 100 टू 120। अब उसने बोला है कि एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम हो, पहले प्राइस थी 100, अब प्राइस हो गई 120, 120, 100 से 120 हुई, एक्सपेंडिचर सेम हो, ये अमाउंट सेम हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए हमने इसी का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, 120 को इधर एंड 100 को इधर। इट मींस यहाँ पे हम 120 अगर कर दें और यहाँ पे 100 कर दें, कंजम्पशन 120, ये हम एज्यूम कर रहे हैं ना सारी चीजें, कंजम्पशन 120, अभी 120 से कितना हो जाए, अगर 100 हो जाए, प्राइस 100 से 120 होती है, तो कंजम्पशन अगर 120 से 100 होगा तभी एक्सपेंडिचर सेम होगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे होगा सेम। ठीक है फ्रेंड्स, इट मींस जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि प्राइस में चेंज आया, प्राइस हुई 100 टू 120, प्राइस अगर 100 से 120 हुई, प्राइस अगर 100 से 120 हुई, तो कंजम्पशन में को कहां से ले जाना पड़ेगा, कंजम्पशन को करना पड़ेगा 120 से 100। एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए, एक्सपेंडिचर सेम हो इसलिए हमें कंजम्पशन को करना पड़ेगा 120 से 100। तो फ्रेंड्स कंजम्पशन कितना कम हुआ, -20, कंजम्पशन 120 से 100। इस टाइप से हर क्वेश्चन में इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस 20 से बड़ी, प्राइस हुई 100 टू 120, तो कंजम्पशन को हम डायरेक्ट 120 से 100 कर देंगे, इट मींस कंजम्पशन 20 कम होगा। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंट की कमी आई, 20 कम हुआ, किस पर, 120 पर। 120 पर कितना कम हुआ, 20, 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3%। 1/6 को हमने परसेंटेज में चेंज करना सीखा था, या परसेंटेज में चेंज करना हो तो डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा 16 सही 2/3%। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, शुगर की प्राइस अगर 30% से कम कर दी जाए, शुगर की प्राइस को 30% से अगर कम कर दें, then by how much percent the consumption should be increased so that the expenditure remains same। एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए हमें कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमने शुगर की प्राइस को हमने किया 100 से 30% कम, इट मींस हमने किया प्राइस को 100 से 70,
तो कंजम्पशन के केस में हमें 70 से 100 पे लेके जाना पड़ेगा। इट मींस +30 करना होगा 30/70 इंटू 100। 70 पे 30 बढ़ाना होगा कंजम्पशन को, तो कितना परसेंट हुआ? 30 70 का 30/3/7 1/7 हमने सीखा था फ्रेंड्स। 1/7 जो होता है 1/7 इंटू अगर 100 करते हैं चौदह सही 2/7 होता है। अब हमें निकालना है, ये परसेंट में आया। 1/7 को हम परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 का हमें डायरेक्ट याद रखना है 14 सही 2/7। अब 3/7 अगर निकालना है तो 14 और 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। बयालीस सही 6/7%। 42 प्लस 6/7%। इस टाइप से हम करेंगे 3/7 को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यदि इसे हम बेसिक तरीके से सीखें, अगर प्राइस इनटू कंजम्पशन ही हमने क्यों किया, हमें क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंडिचर सेम हो, तो हमें क्या करना है, प्राइस अगर 100 से 70 हुई तो कंजम्पशन को 70 से 100 करना होगा। या फिर कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन अगर 100 to 70 हो और हमें प्राइस को बढ़ाने की बात की जाए तब भी सेम हम करेंगे, क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस को आपने 100 से 70 किया, ये वाला अमाउंट सेम बनाने के लिए आपको कंजम्पशन को 70 मानना होगा, एक्सपेंडिचर को 100, तभी होगा 100 into 70 यहां पर भी और यहां पर भी होगा 100 into 70। सो फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर को अगर सेम करना है तो एक्सपेंडिचर को हमने सेम करने के लिए यहाँ पे इनवर्स मल्टीप्लाई किया। हमने एज्यूम किया 70, अगर कंजम्पशन 70 है तो कंजम्पशन को 100 करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर सेम आएगा। इट मींस अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो सिंपली करना है, तो ये जो प्राइस है वो 100 to 70 लेके गए, 100 to 70 हुआ तो कंजम्पशन को 70 से 100 लेके जाना पड़ेगा। इट मींस कंजम्पशन में हमें 30 बढ़ाना है। 30 कितने पर बढ़ाना है? 70 पर, तो 30 out of 70% यहाँ से आ जाएगा। इसे निकालने का एक तरीका मैंने बताया। 1/7 कितना परसेंट होता है? 14 सही 2/7%। तो 3/7 कितना होगा? सिंपली 3 इसमें मल्टीप्लाई करना है। 42 सही 6/7%। 42 प्लस 6/7%। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ चेंज दे दे कि एक्सपेंडिचर कम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर में कुछ और चेंज आ जाए, एक्सपेंडिचर समान नहीं रहे, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस को हम समझते हैं। अगर एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज आ जाए, जैसे अगर हम बात करें, हमें कहा है प्राइस 10% बढ़ गया, प्राइस 10% कम हो गया। इट मींस प्राइस 100 से 90 हो गया। प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, प्राइस 10% बढ़ गया। कंजम्पशन में कितना चेंज किया जाए, कंजम्पशन में कितना बदलाव किया जाए, कितने परसेंट का चेंज किया जाए कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए। इट मींस अब एक्सपेंडिचर, ये वाला जो एक्सपेंडिचर है इससे ये 10% बढ़ा हुआ आएगा। ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये 10% बढ़ा हुआ आएगा। पहले वाले केस में एक्सपेंडिचर समान करने के लिए हम सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 100, तो एक्सपेंडिचर सेम आ जाता था। एक्सपेंडिचर आ जाता था 100 into 90 और यहाँ पर भी 100 into 90। अब फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर को अगर 10% से बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को अगर 10% से बढ़ाना है तो यहां पर ये नंबर में 10% का इंक्रीमेंट आ जाए, इसलिए हमें क्या करना होगा, ये हमें 100 को 110 बनाना होगा। ये जो बेस वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई किया है, इसी 100 को 110 बना दो, ठीक है, इसी 100 को 110 बना दो। तो अब एक्सपेंडिचर हो गया 110 गुणित 90, पहले था 100 गुणित 90, अब हो गया 110
110 into 90। इट मींस ये वाले में अब 10% का इंक्रीमेंट आ गया, ये 10% बढ़ गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राइस में 10% की कमी आई, 100 से 90 हुआ। कंजम्पशन को हम क्या चेंज करें, कंजम्पशन में कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी हो, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें कंजम्पशन को यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, अब कंजम्पशन 100 नहीं होगा, अब एक्सपेंडिचर, अब कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, कंजम्पशन में को 110 कर दो। जो हमें एक्सपेंडिचर में बढ़ाना है उतना यहां पर बढ़ा देंगे कंजम्पशन में। तो सेम डाटा हमें 90 से 120 करना है। कितना करना है, कंजम्पशन को 90 से 110, 90 to 110। यहां पर हमें 20 बढ़ाना है, किस पर, 90 पर। या तो हम इस तरीके से सीख जाएं, कि प्राइस और कंजम्पशन में रिलेशन है, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस 100 से 90 हुआ, कंजम्पशन में कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर अगर हम 90 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 into 90 होता है, और यहाँ पर अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 into 90 कंजम्पशन सेम हो जाता है। पर 10% बढ़ाने के लिए हमें इसे 110 करना होगा, तो हमें 90 से 110 लेके जाना है। ठीक है, बट हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें किस तरीके से करना है, हमें 100 दिया हुआ है, प्राइस 100 से 90 लेके जाएं, और एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ाना है। इट मींस 100 को 110 कर दो, 100 110 हो जाएगा। अब आ गया वही डाटा कि कंजम्पशन को 90 से 110 लेके जाओ। ठीक है, कंजम्पशन को 90 से 110 लेके जाओ, 20/90 into 100। अगर यहां पर दिया जाता कि एक्सपेंडिचर सेम होगा, तब हम 90 से 100 पे लेके जाते कंजम्पशन को, 90/90, 10/90 into 100, ये परसेंट निकालते। पर एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ा, तो इस केस में हम यहाँ पर 100 को 110 कर देंगे, 90 से 110 पे लेके जाएंगे। ठीक है, कंजम्पशन में 10% कम हो गया, तो हम पहले ही 100 को 90 कर देंगे, और ये 90, तो कंजम्पशन को कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंजम्पशन में 0% का चेंज करेंगे। ठीक है, अगर बात करें कंजम्पशन 20% कम हो गया, इट मींस एक्सपेंडिचर 20% कम हो गया, तो 100 से 80 कर दो, और प्राइस में तो 100 से 90 हुआ है, तो कंजम्पशन को आपको 90 to 80 लेके जाना पड़ेगा। इट मींस आपको 10 कम करना पड़ेगा। इट मींस कंजम्पशन आपका 10 से कम हो जाएगा। 10 से कम हो जाएगा किस पर, 90 पर। तो परसेंटेज की बात करें, -1/9 ही होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। जो शुगर की प्राइस है वो 30% से कम हो गई। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। इस टाइप के क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्राइस हो गई हमारी फ्रेंड्स, प्राइस हो गई 100 से 70, 100 से 70 पे प्राइस आ गई शुगर की। By how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10%। एक्सपेंडिचर हो गया 90, इट मींस हमें कंजम्पशन को 70 से 90 पर लेके जाना है, +20 करना होगा। 20 कितने पर बढ़ा, 70 पर। यहां से 1/7 हमें पता है, 14 सही 2/7% होता है, तो 2/7 होगा। 2/7 को परसेंट में चेंज करने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया था। 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 होगा 28, 28 सही 4/7%। 2/7 होगा 28 सही 4/7%। इसी टाइप से आगे हम देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शुगर की प्राइस अगर 20% से बढ़ जाए, इट मीन शुगर की प्राइस हो जाए 100 से 120। By how much kilogram of consumption should
decreased so as the expenditure will be increased by 5%. प्राइस हो गई 100 से 80, प्राइस हो गई 100 से 80, ठीक है। कंजम्पशन अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना होता तो हम 100 से 80 से 100 पे लेके जाते कंजम्पशन को, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन शुड डिक्रीज, परसेंट नहीं पूछा है, अब केजी में पूछा है कि कंजम्पशन को कितना हम कम करेंगे, कितने किलो कम करेंगे जिससे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 5% से। इट मींस एक्सपेंडिचर हो गया 105, एक्सपेंडिचर सेम रहता तो हम 80 से 100 पे जाते, पर एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ा, इट मींस हम 80 से 105 पे जाएंगे, ठीक है। 80 से हम 105 पे जाएंगे, कंजम्पशन पहले वाला 80 अब 105 हो जाएगा, ठीक है। पूछा है, क्वेश्चन में दिया है व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 kg शुगर, वो पहले, ये हमारा क्या है, पहले का कंजम्पशन, ये न्यू कंजम्पशन, तभी तो हम 80 से 105 पे लेके जा रहे हैं। हमें प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, हमारे पास प्राइस दी हुई है 100 पहली वाली, अभी की प्राइस हो गई 80, हम कंजम्पशन को 80 करेंगे और पहले वाला कंजम्पशन 80 था, अब कंजम्पशन को 105 करेंगे, तब तो चेंज आएगा 5% का, 100 से 105 हुआ, अभी तो एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हुआ, इट मींस कंजम्पशन पहले वाला 80 था, नया वाला 105 हुआ। ये हमारा करने का तरीका है, ट्रिकी वे में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, यहीं के यहीं मतलब मिनिमम टाइम में 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन बना लिया। प्राइस 100 से 80 हुई, एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ाना है तो हमें 100 को 105 कर देना है, कंजम्पशन को हमको 80 से 105 लेके जाना है। इट मींस पहले वाला कंजम्पशन 80 था, नया वाला कंजम्पशन 105 हो गया। अब कंजम्पशन की वैल्यू दी है कि ओरिजिनल कंजम्पशन, यही है ओरिजिनल कंजम्पशन, ये ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 280, इट मींस 80 दिया हुआ है 280, 80 कितना दिया हुआ है, सॉरी यहां पर प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो इंक्रीज के केस में ये 120 होगा फ्रेंड्स, शुगर 120 हो जाएगी और यहां पर भी डाटा चेंज हो जाएगा, ये हो गया 120, ये 120 होगा तो ये भी 120, अब सीधी बात 120 से 105 पर लेके आएंगे, ये सारे 120 हो जाएंगे, तो प्राइस 100 से 120 हुई, एक्सपेंडिचर को 5% बढ़ा दिया, 105 कर दिया, अब हमें कंजम्पशन को 120 से 105 पर लेके जाना है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन हुआ, और यही 120 की वैल्यू दी हुई है, 120 की वैल्यू दी हुई है 280, कितना दिया हुआ है 280 kg। तो हमें पूछा है कि हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन शुड डिक्रीज, तो 120 से 105 करने के लिए हमें 15 कम करना होगा, तो 120 अगर 280 है तो 15 कितना, 4 से इसे कैंसल आउट कर देंगे, 3 हुआ 7, तो 15 हुआ 35, यहां से आंसर आ जाएगा इसका 35 kg, ठीक है। हमने फ्रेंड्स क्या किया, क्वेश्चन में इतना करना था, प्राइस हो गई 100 से 120, प्राइस हो गई 100 से 120, एक्सपेंडिचर में 5% बढ़ाना था, अब कंजम्पशन को हमें लेके जाना है 120 से 105, कंजम्पशन में हमें 15 कम करना है, हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन दिया हुआ है 280, इट मीन 120 हो गया 280 के बराबर, 120 हो गया 280 के बराबर, तो 15 कितना, 15 की वैल्यू पूछी है कि कितने केजी से कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं दी है, अगर हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमें ओरिजिनल कंजम्पशन की वैल्यू नहीं दी जाती 280, तब उस केस में हमें परसेंटेज केवल पूछ सकते थे वो, बट हमें ये 120 जो हमने माना है वो 280 दिया हुआ है, इट मींस 3 हो गया 7 के बराबर, 3 हो गया 7 के बराबर, तो 15 हो गया 35 के बराबर, हमें 35 किलो कम कंजम्पशन करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके भी 1-2 क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें हैं इसमें प्राइस और शुगर में,
और मतलब प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। अभी हमने ये 2 टाइप की वैरायटी देखी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।